कुर्सी का सीएम कौन में पटना से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। जी हाँ, वही जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 को इसी जगह से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। लेकिन इस चुनाव में भी वो प्रासंगिक बने हुए हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जेपी का नाम लिए बिना कुछ नहीं होता। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस के साथ अलायंस करके आरजेडी और जेडीयू ने जेपी के आदर्शों को तिलांजलि दे दी है। लेकिन क्या बीजेपी उनके साथ न्याय कर रही है? जिस तरह से जेपी की विरासत को हथियाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या उसमें वो सफल हो पाएगी? इन्हीं तमाम सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इस पूरी बहस का परिप्रेक्ष्य क्या है। प्रशासन जनता के निकट आए। आजाद भारत की सबसे बड़ी क्रांति के महानायक जयप्रकाश नारायण भी बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गए हैं। बिहार की धरती से ही जेपी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया था और उसी जन आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में बना ये महागठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निशाने पर है। जो कभी जयप्रकाश नारायण के गीत गाते थे, वही लोग उस कांग्रेस के साथ बैठे हैं जिस कांग्रेस ने जयप्रकाश बाबू को जेल के अंदर बंद करके रखा। ये जेपी के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? ये बात सच है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जेपी आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ था। लालू प्रसाद यादव 2004 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विरोध की राजनीति करते रहे, जबकि नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव तक बिहार में कांग्रेस विरोधी राजनीति की धुरी थे। ऐसे में कांग्रेस के साथ आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या लालू और नीतीश ने जेपी के साथ उनके राजनीतिक विचारधारा के साथ धोखा किया है। ये सवाल उठाने वाले बीजेपी के नेता भी उस दौर में जेपी आंदोलन के साथ ही थे। 1977 में बनी जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था, लेकिन 1980 में जनता पार्टी की हार के बाद भारतीय जनसंघ का बीजेपी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। बाद में बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया। लिहाजा जेपी आंदोलन के दौरान जिन सोशलिस्ट पार्टीज ने जनसंघ के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई थी, वो भी बीजेपी विरोध की राजनीति करने लगे। आज की तारीख में रामविलास पासवान की एलजेपी को छोड़ दें तो जेपी आंदोलन से जुड़ी कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में सवाल भी अपनी जगह कायम है कि लालू और नीतीश पर जेपी को धोखा देने का आरोप लगाने वाली बीजेपी ने क्या जेपी के साथ इंसाफ किया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आइए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और इस बहस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महागठबंधन से, एनडीए से और साथ ही साथ जो तीसरा मोर्चा बना है उसके कैंडिडेट यहां पर मौजूद है। हमारे साथ शिवराज सिंह जी हैं जो कि एनडीए से हैं, नितिन नवीन एनडीए से हैं, एमएलए है भारतीय जनता पार्टी के, कुमार आशीष कांग्रेस से हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है बिहार के, राजीव रंजन जी जो कि महागठबंधन से है, जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हमारे चैनल पे आपने इनको कई बार देखा होगा, और भगवान सिंह कुशवाहा जो कि तीसरा मोर्चा के हैं, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के साथ वो हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, राजीव रंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आज आपने जेपी जी जो खड़े हुए हैं, जिनकी मूर्ति लगी हुई है, उनके विचारधारा के साथ धोखा नहीं किया? अगर आज जेपी जीवित होती, आज अगर जेपी जीवित होती, दीपक जी, आज अगर जेपी जीवित होते तो जो फैसला महागठबंधन ने लिया
जेपी अगर जीवित होते तो महागठबंधन के इस फैसले को उनका निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिलता। अगर कोई नेता जनता से मिले जनादेश को तानाशाह बनने की दिशा में एक मार्ग के तौर पर अपनाता है, तो मैं समझता हूं गुजरात में जिस तरीके से जनता ने नरेंद्र मोदी जी को शासन सौंपने का फैसला किया, उसके साथ ही साथ आने वाले वर्षों में एक तानाशाह का अभ्युदय होता चला गया और आज देश के पटल पर, राजनीतिक मंच पर एक तानाशाह के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनी है और जिस तरह से समाज को तोड़ने के लिए बीजेपी के डिवाइसिव एजेंडे का इस्तेमाल हो रहा है और विकास की जगह जो हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको खतरा पहुंचाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जेपी के साथ काम करने वाले जो उस दौर के सैनिक हैं, आज वो सब महागठबंधन के साथ सड़कों पर काम कर रहे हैं। नितिन, तानाशाह रवैया है, गंगा जमनी तहजीब को आपने खत्म कर दिया बीजेपी का, ये सीधा आरोप है और जेपी का आशीर्वाद होता अगर ये कांग्रेस के साथ खड़े तो। बड़ा खूब कहा राजीव जी ने कि जेपी जिस शख्सियत का नाम है जिसमें कांग्रेस के कुशासन को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के समाप्ति की लड़ाई लड़ी थी, आज उसी की कांग्रेस के साथ ये बैठ गए हैं और बिहार की जनता उनको आशीर्वाद देती। ये तो इनके दिव्य स्वप्न का बात है। जेपी को कैसे आशीर्वाद दे सकती है कि जिस जेपी आंदोलन कांग्रेस के कुनीति और कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ था और आज उस कांग्रेस के जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता पूरी तरह से देख रही है। जिस विरासत की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा इन्होंने उसी के साथ किया। सबसे बड़ा अगर धोखा हुआ तो उस विरासत के साथ हुआ जो जेपी के अनुयायी कहने जाते हैं। जेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। युवाओं को किस प्रकार से राजनीति में सक्रियता तो हो ही, साथ साथ रोजगार के अवसर मिले, पर जेपी के नाम पर इन्होंने रोटी सेकने का काम किया। उस रोटी को रोटी तो आपने भी सेकी। नहीं, रोटी तो आपने भी सेकी। मैं आपको बता रोटी आपने भी सेकी। मैं आपको दीपक जी बता रहा हूं, हम लोग जब 74 से 77 का काल था तब भी जेपी ने जनसंघ का साथ लिया था और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उस समय भी समर्थन मिला था और उसके बाद से हम लोगों ने कभी जेपी को भूला नहीं, लेकिन हम उनको ये भी नहीं कि उनके अनुयायी बन के उन्हीं के साथ विश्वासघात किया हो, ये काम भी हम लोगों ने नहीं किया है। आज जेपी की प्रतिमा पर, उसके बाद पार्टी टूट गई, के पास नहीं है जेपी के पास जेपी की प्रतिमा पर जाने का समय नहीं है। को शामिल किया तो जेपी ने ये माना कि जेपी के सपनों के साथ आपने बेईमानी की। कौन सा जेपी और जनता पार्टी अगर टूटी तो दोहरी सदस्यता के सवाल पर, और आज अपना भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए था, तो धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर जाने का लगाम नहीं था। जेपी की प्रतिबद्धता थी। अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जेपी की प्रतिबद्धता धर्मनिरपेक्षता को जो लेकर के भ्रष्टाचार पे देश जानता था, और भ्रष्टाचार को लेकर व्यापम के लिए शर्म कीजिए, ललित गेट के लिए शर्म कीजिए और अपने शिक्षा मंत्री के जाली डिग्री के लिए शर्म कीजिए, पंकजा मुंडे के लिए शर्म कीजिए। आपको कोई भ्रष्टाचार पर नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए। अच्छा, ये बताइए, इनके कोलगेट के बारे में आपको क्या कहना है? इनके सूजी के बारे में आपको क्या कहना है? इनके कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में आपको क्या कहना चाहता हूँ? जो व्यक्ति आसमान से लेकर सड़क तक घोटाला कर दिया, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस के जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, कांग्रेस उन मामलों पर जनता के बीच सफाई दे रहा है और जनता ने कहीं न कहीं जो पिछले जनादेश के दौर में उन्हें सजा दी और आज जो सवाल कांग्रेस रही है, तो उसके लिए हम ये मानते हैं कि न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली, परसेप्शन की बात करने वाली, आइडियोलॉजी की बात करने वाली, थ्योरीज की बात करने वाली, आज जिस तरह से हिंदुस्तान का सत्यानाश करने पर यह पार्टी तुली है और वीएचपी आरएसएस इनके एजेंडे पर जिस तरह से ये सरकार चल रही है, मुझे लगता है देश के नौजवानों को आज जेपी के इसी प्रतिमा स्थल के नीचे बैठकर आज संकल्प लीजिए। ये मैंडेट देश के दिशा को तय करेगा। बिहार में ये पिटेंगे, लूटेंगे, इनकी डुबिया गोल होगी, पूरी दुनिया देखेगी किस तरह से बिहार की धरती ने आपको नकार दिया है। राजीव जी ने एक बात कही कांग्रेस के घोटालों के ऊपर कि वो न्यायालय में लंबित हैं, मगर ये बात अगर मैं मान भी लूं
तो क्या इनके सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा झारखंड भेज दिए गए थे किसी जरूरी काम से, जगन्नाथ मिश्रा जी के बारे में क्या राय? नहीं, तो क्या लालू प्रसाद यादव जी का परित्याग करने को तैयार हैं? बारे में क्या राय है? नीतीश कुमार जी के बारे में लालू यादव जी ने खुद कहा है, नीतीश आके मेरा गोल में लटक गया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बारे में क्या राय? गोल में लटक गए के बारे में क्या राय? झारखंड के जेल में लटकाया सर्वोच्च न्यायालय ने। का मामला क्या है? ऐसे अपराधी करते हैं बिहार के ऐसे अपराधी, बिहार के ऐसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी के पीछे ये खड़े हैं, उसके बारे में इनको क्या कहना है? वहां न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है, क्या लालू प्रसाद यादव जी का परित्याग करेंगे? जगन्नाथ जगन्नाथ मिश्रा चौरसिया जी लालू का जवाब दे नहीं रहे हैं। चौरसिया जी अब विषयांतर हो रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी चौरसिया जी नहीं कर रहे हैं। चौरसिया जी आप विषयांतर हो रहे हैं। राजू भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जगन्नाथ मिश्रा आप एनडीए का विषयांतर हो नेतृत्व रहे कर रहे हैं। हैं, लेकिन आपके नेता लालू यादव साथ में है, एनडीए में है वो जगन्नाथ। नहीं, साथ है, आप विषयांतर हो रहे हैं। नेतृत्व तो नहीं कर रहे। विषय पर बुलवाइए, विषय पर। मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का नुमाइंदा हूं। बात ये हो रही है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़े गए, जिनके आधा से ज्यादा मंत्री अभी दागी हैं हमारे पार्टी में, तो हमारा नेतृत्व जो राहुल जी और सोनिया जी का है, वो तो 1 मिनट के अंदर इस्तीफा ले लेते हैं, वहां किसी का नहीं चलता है। लेकिन ये बताएं कि इन्होंने क्या किया? जहां तक युवाओं की रोजगार की बात ये करते हैं, नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के समय में इसी काली मैदान से वादा क्या किए थे पूरे बिहार के युवाओं को कि मैं 1 नौकरियां प्रत्येक साल दूंगा। आते के साथ वो नौकरियां बंद हो गई, साथ ही साथ एजुकेशनल हब दूंगा, कोई प्रयास नहीं है। एक पूरी तरीके से बिहार का जो युवा है ठगा महसूस करता है और पूरी तरीके से इनका जुमला साबित होता है सारा। मेरे नुमाइंदे ने बड़ा अच्छा कहा कि नरेंद्र मोदी ने, वो उस शख्सियत का नाम है जिसने 15 महीने के अंदर उस मौन व्रत लिए हुए प्रधानमंत्री को समाप्त किया, और आज देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ, नरेंद्र मोदी के कारण हुआ। और जो बात ये कर रहे हैं भारत का नाम रोशन हुआ नरेंद्र मोदी के कारण हुआ, और जो बात ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, 10 साल के कार्यकाल में समान आसमान से लेकर आकाश तक का सफर इन्होंने तय किया, किसी को नहीं था जो घोटाला इन्होंने नहीं किया। और आज ये बात कर रहे हैं, और राजीव जी कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से, राजीव जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को सजा मिल गया। सजा भी बिहार की जनता ने भी दिया है, और अभी आपको भी बिहार की सजा, जनता सजा देने वाली है। आप कह रहे हैं आपके गुजरात की सरकार में दागी मंत्री काम कर रहे हैं, पंकजा मुंडे के बारे में आपकी राय क्या है? बच्चों के स्कूल की सामग्री में बेईमानी, और देश कुशवाहा जो की बात आप कर रहे हैं, देश कुशवाहा की बात कीजिए ना। आप राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बात कीजिए। आप कहिए कि आपका प्रधानमंत्री जुमलाबाज है, नरेंद्र मोदी। दवाई घोटाला कोई और नहीं, नीतीश उसमें इन्वॉल्व है। अभी जो दवाई घोटाला हुआ उसमें सारे अधिकारी किस समय, वो स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? नीतीश कुमार के पास था जब दवा घोटाला हुआ था। घोटाले पे तो जवाब दीजिए। चौरसिया जी एक मिनट ये छोड़िए, इन्होंने नीतीश कुमार पर घोटाले की बात की है। नारा लगाने के पहले धैर्य रखिए, नहीं तो इतने नारे लगेंगे कि दब जाइएगा। देखिए लग पाएंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, नहीं मत रहिएगा। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इसी तरीके से आप आपको माहौल बनाते रहे हैं। नीतीश कुमार सुशासन का नाम है, नीतीश कुमार कानून व्यवस्था का नाम है, नीतीश कुमार विकास का नाम है। 10 वर्षों में बिहार की सरकार पर कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा। अब किस तरह की बात करते हैं? और 15 महीने में आपने 60 वर्षों में जो इस देश में बेईमानी नहीं हुई, 15 महीने में आपने बेईमानी की है। काला धन लाने की बात छोड़ दीजिए, आपके तमाम नेताओं के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, हत्या हो रही है, जाली सर्टिफिकेट पर है। एक मिनट, तीसरे मोर्चे की आप ये बताइए कि एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन, ये बोल रहे हैं मेरे में तुम्हारा क्या काम है? सबसे पहले आप भी वही कर रहे हैं। हम आपको बधाई देना चाहते नहीं कर रहे हैं कि आपने जेपी के मूर्ति के सामने तमाशा मत कराइए। जेपी के अनुयायी और उनके खिलाफ
करने वाले लोगों को आपने बुलाया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जेपी के सामने उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, चूंकि जेपी के 74 का आंदोलन ये कोई मामूली आंदोलन नहीं था, बल्कि बिहार में इंदिरा निरंकुशता के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चला था और उस आंदोलन का उपज है सुशील कुमार मोदी, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी। लेकिन आज यदि जेपी रहते तो नरेंद्र मोदी को भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं था। और आज जो लोग बोल रहे हैं, चाहे माननीय लालू प्रसाद जी हो या अन्य लोग हो जो जेपी के अनुयायी की चर्चा करते हैं, जेपी यदि आज रहते तो कांग्रेस के साथ लाई के सवाल पर उनके आंख से आंसू आ जाता। जेपी अगर रहते तो उनकी आंख से आंसू आ जाते, ये कहना है सर। अभी भगवान सिंह जी जेपी की पार्टी के साथी थे। जेपी ने जिस दल को बनाया था उसकी विरासत हमारे ही साथ है। जेपी के नेतृत्व में बिहार आंदोलन के बाद जो पार्टी बनी थी वो विरासत जनता दल यूनाइटेड के साथ है और उस दौर में भी जनता पार्टी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के उस समय के घटक है मेरा बिहार, हाय मेरा बिहार, है मेरा। आप बात कर रहे हैं कि जेपी की विरासत के साथ किसने समझौता किया है। ब्रेक से पहले राजीव रंजन जी, शिवराज जी का कहना था कि मैंने चेताया था कि मोदी से भिड़ेंगे तो नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म होने लगेगा। अभी भी वो सलाह दे रहे हैं कि वो बैठ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर तो इन्हें अपनी विश्वसनीयता साबित करनी अभी बाकी है, लेकिन एक भविष्यवक्ता के तौर पर अगर तोता लेकर के अगर ये भविष्यवाणी का काम करना चाहें तो स्वागत है। नीतीश कुमार जी एक करिश्माई नेता हैं। 40 वर्षों के संसदीय जीवन में राज्य और देश के कई महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं और जो प्रतिष्ठान है उनकी उन्होंने अगुवाई की है और एक बेदाग राजनीतिक जीवन उनका रहा है। कोई दाग नहीं लगा है। बिहार को एक कामयाब नेतृत्व उन्होंने दिया है। उसके बाद अगर इस तरह के सलाह इनके हैं तो वो इनके दिमागी दिवालियेपन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था। आज आरक्षण पर ये बात कर रहे हैं, आज ये मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं, ईसाइयों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की जो विरासत है, जो हिंदुस्तान का इतिहास है, उसको ये कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने के लिए देश के तमाम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ये सैफ्रनाइज कर रहे हैं। भगवाकरण हो रहा है संस्थानों का। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो सोचा था बिल्कुल सही फैसला। क्या वाकई भगवाकरण हो रहा है? नहीं, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। जिस नीतीश कुमार के गुणगान करते हुए कसिंदे कसे जा रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं। 17 साल उनके राजनीतिक कैरियर को बीजेपी ने उनको उंगली पकड़कर बिहार के मुख्यमंत्री तक ले गए। कोई और नहीं था और बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया तो आप में करिश्माई नेतृत्व आ गया और आप धर्मनिरपेक्ष हो गए। जब गुजरात में जाकर आपने नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्द का बयान किया था, उस दिन आपकी धर्मनिरपेक्षता कहां गई थी? उस दिन बात को सुनने की क्षमता रखिए राजीव जी, सुनने की क्षमता नहीं है। जब आप जवाब देंगे सुनने की क्षमता नहीं है। पीएम मटेरियल है, शिष्टाचार में बोला जाता है कि पीएम मटेरियल है। सुनने की क्षमता नहीं है नीतीश कुमार, सुनने की क्षमता नहीं है। प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के डीएनए को गाली दे सकते हैं। बिहार के डीएनए को नहीं दिया, मैं चुनौती देता हूँ। ये नौचार है, भाईचारा है, का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं, उसको बनाए रखने का नीतीश जी का डीएनए है। नीतीश जी का बिहारियों का डीएनए हुआ, बिहार का डीएनए और नीतीश जी का डीएनए अलग थोड़ी है। नीतीश जी और बिहार को गाली देकर आपने अपनी कब्र खोद ली है। नीतीश जी और बिहार को गाली देकर आपने अपनी कब्र खोद ली है। ताबूत में पहली किल कल बिहार की जनता ने एक बात कहना और बिहार का डीएनए क्या नीतीश कुमार का डीएनए है और नीतीश कुमार का डीएनए क्या बिहार का डीएनए? मैं डीएनए की बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं दोनों दल से, बीजेपी के लोग यहां पर हैं और माननीय राजीव रंजन जी भी हैं। ये दोनों लोग लड़ रहे हैं कि हम जेपी के अनुयायी हैं, जेपी के अनुयायी हैं। क्या हम दर्शक से भी पूछना चाहते, आपसे भी पूछना चाहते
ये बिहार के चुनाव में जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने दिया है, जेपी ने सबसे पहले कहा था कि जनप्रतिनिधि को वापसी का अधिकार पहले जनता को मिलना चाहिए, कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं विधानसभा में, हम जब चाहेंगे गलत काम करने वालों को वापस कर देंगे। तो क्या ये लोग मैनिफेस्टो में ये दिया है कि नहीं? ये दोनों जेपी के लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अनुयायी हैं, हम अनुयायी हैं। ये आप दर्शक से भी पूछिए। बिल्कुल पूछूंगा। मैनिफेस्टो में है। एक सेंटेंस कहना चाहता हूं। झूठा लोग राजीव जी ने कि नीतीश कुमार जी करिश्माई इस पर मत बोलिए। शिवराज जी, आप जेपी के अनुयायी का दम भरते हैं, राजीव रंजन जी भरते हैं, आपके बगल में है भरते हैं। जेपी ने एक सवाल पर लड़ाई लड़ा था कि तो मैं मानता जीत करके भेजेंगे, जनप्रतिनिधि गलत करेगा तो जनप्रतिनिधि को वापसी का अधिकार जनता को होना चाहिए। ये आपने है कि नहीं? आपका मैनिफेस्टो में, आपका मैनिफेस्टो में नहीं है। दम झूठो भर रहे हैं भाई। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की छूट नहीं है, वो इनके गठबंधन का सबसे बड़ा नेता है। तो भ्रष्टाचार के ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर क्या ये जेपी के आदर्शों पर आगे चल रहे हैं? और दूसरी बात ये कि राजीव जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी करिश्माई नेतृत्व के धनी हैं। ऐसा मैं भी मानता हूं, बिहार की जनता भी मानती थी, बिहार की जनता भी मानती थी। लेकिन बीजेपी में लेकिन जब हुआ है करिश्माई नेतृत्व वाला व्यक्ति लालू प्रसाद यादव जी के गोद में नहीं लगेगा, इसलिए अब वो करिश्माई नहीं है। अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, टिकटें इनकी बिक रही है, इनके सांसद ने आरोप लगाया। 1 दर्जन एमपी लगातार इनके खिलाफ हैं। इनके स्टार प्रचारकों में इस शहर के सांसद हैं, इनसे पूछिए वो कहां हैं। देखिए, आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर बोलने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। येदियुरप्पा से लेकर कई दागी नेता आपके साथ हैं और लालू प्रसाद जी के पास आज भी न्यायिक विकल्प हैं। लेकिन आपने जिन दागियों को मंत्री बनाए रखा है गुजरात में, उनके बारे में जनता को सफाई दी। बहुत बढ़िया बात है। नहीं, ये लगातार गुजरात फोबिया से उठ नहीं पाते हैं ये लोग। बिहार का चुनाव है और गुजरात फोबिया नहीं। राजीव जी, गुजरात इस देश के नक्शे में है और आपका तो तीर्थ स्थान है। पूछना चाहता हूँ, गुजरात तो आपका तीर्थ स्थल है। राजीव जी, 2014 में वो करिश्माई नेतृत्व कहा गया था और 2014 के बाद भी अगर वो करिश्माई नेतृत्व था तो बड़े भाई और छोटे भाई बौने भाई कैसे बन गए? नीतीश कुमार 140 सीट पे लड़ते थे हम लोग के साथ और आज 100 सीट पे आकर सिमट गए और इनके यही करिश्माई नेतृत्व है कि आज उन्होंने खुद को अपनी आरके सिंह के बारे में बोलिए। ऊपर नहीं है। आरके सिंह ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए। पूरी तरह दिखाता है आरके सिंह आपकी पार्टी के सांसद है, जब उनकी क्षमता, उन्होंने जो आरोप लगाया और आप अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बौने भाई बन के टिकटों को बेच रहे हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ यही सवाल। आरके सिंह ने कहा है आपके सांसद ने कि आप टिकट बेच रहे हैं, अपराधियों को दे रहे हैं, क्या कहना है? आरके सिंह के बारे में मैंने आपसे लास्ट टाइम भी जब खिस्सा कुर्सी का था, मैंने उस दिन भी कहा था कि जब जिस व्यक्ति को उनके नुमाइंदे को, उनके पसंद के लोग को नहीं मिलता है, वो इस तरह के आरोप लगते हैं। मैं अगर उनको चुनौती उस दिन भी दिया था, आप साबित करते हैं, लेकिन लालू यादव पर तो साबित हो चुका है। आरके सिंह का जवाब नहीं दे रहे और चल गए आरके सिंह पे। टिकटों को लेकर विक्रम गोयल ने भी यही आरोप लगाया। लालू और नीतीश के जोड़ी पर आपके पूर्व विधायक लालू के व्यक्ति ने भी यही आरोप लगाया। उनके टिकट पर आरोप तय है और आरोप तय वाला व्यक्ति को आप ये कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को जेपी का नाम लेने का भी नैतिक अधिकार है जो आप इनके साथ खड़े हुए हैं? जब देश टूटने की कगार पे आ जाए, जब आम आवाम, किसने कहा देश टूट रहा है? जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो मोदी, अरे देश टूट रहा है क्या? देख लीजिए, ये मोदी जी के खिलाफ का है, ये मोदी जी के खिलाफ का है। जो अच्छा, मुझे ये बताइए, अच्छा ये बताइए, आप इतना बड़ा बात कह रहे हैं, ये देश अखंड है और देश टूटने जैसी बात मत करिए। आप बताइए कैसे टूट रहा है ये देश, आप बताइए मुझे। जिस तरीके से ये बांट रहे हैं धर्म को, जिस तरीके से आम आवाम का गठबंधन टूटेगा, दल यूनाइटेड टूटेगा। उस तरीके की बात शरद जी किसी दल में होंगे, नीतीश जी किसी दल में होंगे चुनाव के बाद। आपसे एक ही निवेदन है, आप हम लोग कहीं से कहीं भटक रहे हैं। यहाँ के सांसद बीजेपी के, यहाँ के अधिकांश विधायक बीजेपी के, 5 साल में व्यक्तिगत नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये खुद कॉलेज में क्या घटना घटी है सबको मालूम है। यहाँ विधानसभा के नुमाइंदगी कर चुके हैं, जहाँ आप कार्यक्रम कर रहे हैं। आप चले जाइए, नाला बह रहा है, आप सड़कें टूटी हुई है जो गलियों में, उसके अलावा
जो परिस्थिति है 25 साल से एक परिवार राज कर रहा हो, क्या विकास हुआ है पूछिए आप इनसे और जाकर देखिए क्या विकास। सारे मंत्री भी पटना गए कि उस कोटे से है इनके यहाँ। तो जब विकास का जो जुमला है इनका ना, इनके प्रधानमंत्री मोदी जी भी जिस तरीके से जुमलेबाज हैं, उस तरीके से बीजेपी के भी जितने नुमाइंदे हैं वो भी जुमलेबाज हैं। देखिए इन्होंने विकास की बात की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपया जलापूर्ति योजना पता है इनको? 500 करोड़ रुपया बिहार का जलापूर्ति योजना पटना का जो था, उस योजना का पैसा पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार 11 महीने नगर विकास मंत्री रहे, योजना की मैं इनसे चुनौती देता हूँ, आप क्या कर रहे थे? आप इनसे पूछिए 300 शिलापट रात में जब आचार संहिता लग रहा था, तो इस विधानसभा में जिस सड़क योजना नहीं बनी है, जहाँ पे पानी लगी हुई है, वहाँ पे सड़क पे शिलापट लगाया क्यों? हो गए पर्सनल आरोप प्रत्यारोप हो गए। अब जनता के पास चलते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, जेपी का सही साथी कौन है, महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन था, है और रहेगा। और एक चीज भाजपा वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि दाल गायब हो रहा है, प्याज गायब हो रहा है, उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मेरा सवाल है नितिन जी से, आपने कहा कि जयप्रकाश के अनुयायी नहीं है महागठबंधन के लोग। आप ये बताइए कि आपके आरएसएस वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का मर्डर किया और आप जो है नाथूराम गोडसे आरएसएस के नहीं थे। दूसरा बात बोले यहाँ पर अरे क्या कर रही हैं आप? सर मैं पूछना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी ने यही गांधी मैदान से नारा दिए थे कि जात पात का बंधन तोड़ो और तिलक दहेज लेना छोड़ो। तो आप जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बताइए, जो जिस पार्टी के हैं, जिस जात के हैं, वही जाति को वोट दे रहे हैं। और यही गांधी मैदान से नारा उठा था कि छात्र हितों का हनन हुआ तो फिर से सड़क पे खून बहेगा, युवा संवाद को हनन हुआ तो फिर से सड़क पे खून बहेगा। कि आप पॉलिटिकल पार्टी जरा बताइए कि जो नौजवान रोजगार है उनको रोजगार के लिए आपने क्या सोचा? कोठारी कम ठीक है। सवालबाजी पे क्विकली राजीव रंजन जी, आप फिर नितिन आप। राजीव जी देखिए एकदम बिल्कुल मौजूद सवाल है। अगर जनता ये चाहती थी, जनता ने जनादेश भी दिया था, नौजवानों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी नौकरियों की बौछार कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने 1 साल तक अपने तमाम मंत्रालयों को नौकरियों के सवाल पर स्पष्ट निर्देश दे दिए कि अभी नौकरियां नहीं। ठीक है नितिन, ये तो इनको लेटर आया होगा, ये हर चीज का प्रधानमंत्री ने क्या निर्देश दिया, आरटीआई की जानकारी है। सबसे बड़ी इनको तो हर चीज की जानकारी आरटीआई की जानकारी है। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने पिछले 15 महीने में गरीब व्यक्ति जिसका आज तक अकाउंट तक नहीं खुला था, वैसे 15 से 18 करोड़ लोगों का अकाउंट केवल नाम चेंज किए हैं। वो गरीब की बात करते हैं। आज गरीब के लिए जन सुरक्षा योजना बनाई गई, किस सरकार ने किया? हर झूठ और बात की बात, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को धोखा दिया की बात नहीं करते हैं। बेईमानी नाम पर वापस लौटेंगे। फिर स्वागत है। आप ये बताइए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद आपको लगता है कि महागठबंधन और एनडीए ना हम तो एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, नजारा हो जाए। ए भाई, आई दर्शक से भी पूछना चाहते हैं, आपने विषय रखा है कि खिसा कुर्सी का कौन बनेगा सीएम, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दर्शक लोग हैं, ये एक तो नीतीश कुमार जी के बारे में है कि ये महागठबंधन के प्रत्याशी है सीएम का और आज सीएम है, लेकिन ये दो लोग किस बात का सीएम बनने वाले हैं? जरा प्रधानमंत्री क्या सीएम बनने वाले हैं? यहाँ के बड़ा सवाल पूछा उन्होंने। ना हमने कहा, ठीक है आपकी बात सुन ली मैंने। हमने कहा माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय प्रधानमंत्री देश का, ये तो दोनों अपने प्रधानमंत्री देश का, ये तो दोनों अपने गठबंधन के नेता हैं, नेता है वो। नहीं, लालू यादव कहाँ से सीएम बन जाएंगे? लालू यादव तो अभी कोर्ट का नियम पालन कर रहे हैं। और जो बात आई है प्रधानमंत्री, आपने वो डाला है कि नेतृत्व करता कौन है, नेतृत्व करता कौन है?
आज भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते बने नरेंद्र मोदी के नाम पर इनको डर क्यों होता है? नरेंद्र मोदी के नाम से क्यों इनको बेचैनी हो जाती है? नरेंद्र मोदी के नाम पर इनकी बेचैनी क्यों? नरेंद्र मोदी 4 बार आ गए, नरेंद्र मोदी 5 बार आ गए। क्या नरेंद्र भैया, मैं पूछ रहा हूँ इनसे, क्या नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम बन सकते हैं? जरूरत नहीं है। हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, बीजेपी के 1,000 कार्यकर्ता है, उसमें से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, आज विश्व के स्तर पर नेता है, और आपको क्यों बेचैनी होती है कि जब पटना आ जाते हैं? नीतीश कुमार को बेचैनी होती है कि नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, जब आने लगते हैं तो क्यों आ रहे हैं ये पता नहीं चलता इनको। नरेंद्र मोदी फेडिया से उठ ही नहीं पाते हैं। बेचैनी होती है। देखिए, नीतीश कुमार जी को अगर बेचैनी होती तो 7.5 साल तक बिहार में गठबंधन की जो राजनीति थी वो एक आइडियल, जिसको रोल मॉडल के तौर पर बिहार के गठबंधन को ही माना जाता। माफ कीजिएगा, एक ब्रेक न्यूज आ रही है, एक सेंटेंस खत्म करिए आप। ये गुजरात का साइड इफेक्ट था। गुजरात का साइड, ठीक है। मैं दर्शकों को बता दूं, माफ कीजिएगा, भारत मैच जीत गया है।